प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कहीं से भी कोई गाइडेंस नहीं है कि कब क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए प्लेसमेंट के लिए, किसी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को क्रैक करने के लिए, तो मैंने आपको सारी स्ट्रेटेजीज बताई थी कि किस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कब प्रोजेक्ट बनाना चाहिए एंड सो ऑन। ओके, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रोजेक्ट की ही बात करेंगे। प्रोजेक्ट की हम बात क्यों करेंगे? क्योंकि अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहे हो ना, तो आपको उसमें एक प्रोजेक्ट बना लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्ट सिर्फ आप ऐसे ही सीख रहे हो कोई बेस क्लियर करने के लिए, तो आपको उसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। अगर उसी प्रोजेक्ट को, उसी लैंग्वेज को आपको प्लेसमेंट तक आगे ले जाना है, वो लैंग्वेज आपके प्लेसमेंट में काम आने वाली है, या वो लैंग्वेज बहुत डिमांड में है, तो आपको मेजर प्रोजेक्ट उसमें बनाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी, ठीक है ना। तो बात हम करते हैं कि मान लेते हैं कि आपका पहला प्रोजेक्ट, हम बात कर रहे हैं आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की। ओके, मतलब आप बिल्कुल बिगनर से हो, आपको अपना पहला प्रोजेक्ट बनाना है। तो कैसे बनाना है? कैसे बनाने का मतलब ये नहीं कि क्या कोडिंग आपको लिखनी है, ठीक है, नहीं, हमें पहला प्रोजेक्ट हमारा कौन सा चूज करना चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स हम चूज कर सकते हैं हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग। देखो, प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि देखो जब आपके सामने एक गोल होता है ना कि हाँ हमें इस गोल तक पहुंचना है, तो आपको पता रहता है कि हम अभी ये जो चीजें पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आने वाली है। जो सबसे पहला जो आपका प्रोजेक्ट है वो होता है क्विज। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्विज गेम टाइप बना सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस को पहले स्टोर करके रख सकते हो। मान लिया कि इनिशियली आपने 20 क्वेश्चंस को एक फाइल में स्टोर किया। चलो, अभी आपको ना फाइल हैंडलिंग का भी ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप अरेस एंड स्ट्रक्चर्स का यूज करके भी ये काम कर सकते हो। फाइल हैंडलिंग पे बाद में जंप करेंगे। किसी भी प्रोजेक्ट में आप ऐसे नहीं कि शुरू में बहुत सारी चीजें कर लो, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो पहले आपने क्या किया, स्ट्रक्चर्स और अरेज का यूज करके कुछ क्वेश्चंस, उनके 4 चॉइसेस और एक आंसर, उसका करेक्ट आंसर आपने क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है कुछ 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। और रैंडमली क्या आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, यूजर के सामने। यूजर को अपनी चॉइस प्रोवाइड करनी है। अब यहाँ पे हमें कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बनाना है, हमारा सिंपल सा क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसके सामने 4 ऑप्शंस आएंगे और यूजर को देना है एंटर योर चॉइस या एंटर द करेक्ट आंसर नंबर। अब यूजर ने 1 दिया लेकिन करेक्ट आंसर 2 है, तो इनकरेक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर लेकिन मान लिया कि यूजर ने दिया 1 लेकिन करेक्ट आंसर भी क्या है, 1 ही है, तो करेक्ट आ जाना चाहिए, कुछ पॉइंट्स मिल जाने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा टोटल कितनी बार होना चाहिए, 5 या 6 बार, जितनी भी बार आप रखना चाहो, ठीक है। तो इस तरह का आप सिंपल सा प्रोजेक्ट बना सकते हो। इनिशियली आप स्ट्रक्चर्स और अरेज का यूज कर सकते हो, लूप्स का नॉलेज भी इसमें आपका होना चाहिए, और फिर बाद में आप फाइल हैंडलिंग का यूज कर सकते हो, जहां पे क्या हो सकता है कि ये क्वेश्चंस परमानेंटली किसी फाइल में स्टोर हो, वहीं से फैच होके आए। और फिर क्या कर सकते हो, आप स्कोर्स को या टॉप स्कोरर्स को भी आप टॉप स्कोर्स को भी क्या कर सकते हो, फाइल में स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये चीजें आप बाद में कीजिएगा, पहले बेसिक से आप क्या कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा। दूसरा जो प्रोजेक्ट आपका बन सकता है वो बन सकता है हैंगमैन। ये क्या होता है, गेम होता है, जिससे हमने बॉलीवुड नाम से बचपन में कभी खेला भी होगा आप लोग। कुछ इस तरह से होता है कि मान लिया मेरे माइंड में अभी जो मूवी चल रही है वो चल रही है डॉन, ठीक है, तो मैं सिर्फ आपके सामने 3 जो है अंडरस्कोर्स बना दूंगी, ठीक है ना, 3 माइनस के अंडरस्कोर सिंबल्स बना दूंगी, ठीक है। अब आपको ना एक एक करके लेटर गैस करना है। सपोज आपने गैस किया ए, ठीक है, आपने एंटर किया ए, ठीक है, सिस्टम से आपने ए एंटर किया। अगर ए उन तीनों में होगा तो ठीक है, नहीं तो आपका एक चांस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर आपने गैस किया ओ, तो क्योंकि ओ उसमें है तो ओ वहां पर फिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपसे दूसरा पूछा जाएगा, लेकिन हर एक इनकरेक्ट आपके गैस पे क्या होगा, आपका एक चांस कम होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अब 10, 11 जितने भी चांसेस देना चाहो दे सकते हो। अगेन इसमें भी आपको अरेज एंड स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो, चाहो तो हिंट्स भी हर एक आंसर के साथ, एक जो वर्ड है, मूवी का वर्ड है, उसके साथ प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। अगेन इसमें आप हिंट्स के साथ में स्कोर्स, या मतलब आप चाहो तो परमानेंटली स्टोर करना है, ये सारे आप काम फिर बाद में दिमाग लगा के कर सकते हो कि हम इसमें और क्या एक्सटेंड कर सकते हैं। ये चीजें करने से होगा क्या, आप नई नई चीजें भी सीखोगे, और जो चीजें आप सीख चुके हो उनमें एक्सेल भी करोगे, उनमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाओगे और आपको वो सीखने में मजा भी आएगा, ठीक है। तीसरा जो गेम आता है वो आता है कॉन्टैक्ट बुक। कॉन्टैक्ट बुक का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट, जैसे कि हमारी कॉन्टैक्ट बुक होती है ना, उसमें क्या होता है, पर्सन का नाम होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है और चाहो तो ईमेल एड्रेस होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें हम यूजर से पूछ के उनको स्टोर कर सकते हैं। और हम स्विच केस का यूज करके क्या कर सकते हैं, जैसे मेन्यू टाइप भी बना सकते हैं।
पहली चॉइस होगी कि आपको कॉन्टैक्ट इंसर्ट करना है, दूसरी चॉइस होगी कि आपको कोई कॉन्टैक्ट डिलीट करना है, तीसरी चॉइस होगी कि क्या आपको सर्च करना है। और उन्हीं के अकॉर्डिंग, मतलब मान लिया यूजर ने इंसर्ट का बोला तो आपको क्या करनी है, ये तीनों चीजें पूछ के किसी फाइल में इनको स्टोर कर देना है। अगर यूजर ने बोला कि उसको सर्च करना है तो आप उनसे यूजर से क्या पूछ सकते हो, नाम पूछ सकते हो, उनका कॉन्टैक्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर यूजर की चॉइस है डिलीट तो अगेन आप नाम पूछ सकते हो और उस नाम के जितने भी हैं पहले तो डिस्प्ले हो जाने चाहिए, कि मान लिया कि अंकित है, अंकित से 4 हैं, ठीक है। अब चारों में से कौन सा डिलीट करना है वो आप यूजर से पूछ सकते हो। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स बिना जीयूआई के आराम से बन सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है, ठीक है। अगर आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं भी सीखा है आप आराम से बना सकते हो। ओके, ये हुआ हमारा तीसरा प्रोजेक्ट, ठीक है। चौथा प्रोजेक्ट आप सिंपल से एक जो है बैंकिंग सिस्टम, मतलब बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, या एटीएम, जिसमें आप क्या कर सकते हो, वही चॉइस प्रोवाइड की, जिसमें क्या कर सकते हो, बैलेंस देखना है आपको, या क्या करना है, मनी डिपॉजिट करनी है, और या फिर क्या करना है तीसरा, हाँ मनी विड्रॉ करनी है। लेकिन ये सारे अकाउंट नंबर के अकॉर्डिंग, पहले आपसे अकाउंट नंबर पूछा जाए, उसके बाद में ये 3 चॉइसेस दी जाए, ठीक है। तो ये वाला प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। ओके, इस प्रोजेक्ट, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा बनता है कन्वर्टर। एक टोटल कन्वर्टर आप बना सकते हो। कन्वर्टर का मतलब क्या हो सकता है, जिसमें वही आप स्विच केस की हेल्प से, मतलब क्या कर सकते हो, पहले एक छोटा सा मेन्यू ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो, आपको करेंसी कन्वर्ट करनी है, वो पहला ऑप्शन। फिर दूसरा ऑप्शन आ सकता है टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, तीसरा ऑप्शन आ सकता है कि कुछ और कन्वर्ट करना है, जैसे कि टेम्परेचर कन्वर्टर के अलावा कुछ भी और, जो भी आप कन्वर्टर देना चाहो कुछ वो दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप ये इस तरह का एक कन्वर्टर बना सकते हो। फिर अगर किसी ने करेंसी कन्वर्टर चूज किया तो अगेन आपको क्या करना है, जैसे कि 2 ही चीजें रखी, क्या रुपीस टू आईएनआर, सॉरी आईएनआर टू यूएसडी या यूएसडी टू आईएनआर। फिर जो यूजर ने चॉइस किया उसके बाद में क्या पूछा जाएगा, अमाउंट पूछा जाएगा और उसको कन्वर्ट करके एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से टेम्परेचर कन्वर्टर के लिए भी ये काम हो सकता है। ओके, है वो इंक्रीज, पहले पूजा का काउंट इंक्रीज होके, आप चाहो तो अभी इंक्रीज वगैरह वाला काम मत कीजिए, अभी सिर्फ पूजा के लिए एक वोट आया, फिर एक अंकिता के लिए एंट्री आई एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, काउंट लगा सकते हो, या फिर आप पहले क्या कर सकते हो, फैच करके आ जाओ पूजा के कितने वोट थे और उनमें क्या कर दो, +1 कर दो। अब ये दिमाग आपको लगाना कि आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आए और इस तरह से वोटिंग हो जाए, इतना काम हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका वोटिंग प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद क्या आ सकता है, नंबर गेसिंग गेम आ सकता है, जिसमें क्या होगा कि एक नंबर कंप्यूटर ने जनरेट किया, अब आपको गैस करना है कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर जनरेट किया होगा 1 से 50 के बीच में। अब सपोज कंप्यूटर ने जनरेट किया है 35 लेकिन यूजर ने बोला है 42, ठीक है। तो आपको हिंट देनी है कि थोड़ा सा कम नंबर सोचिए, ठीक है। अब सपोज यूजर ने 26 गैस किया, कंप्यूटर का जनरेटेड तो 35 ही चल रहा है, तो आपको हिंट देनी है कि थोड़ा सा बड़ा नंबर सोचिए। और ये कब तक चलते जाना चाहिए, जब तक करेक्ट नंबर यूजर गैस ना कर ले। लेकिन जितने ज्यादा चांसेस यूजर ले उतने ही उनके मार्क्स क्या होने चाहिए, कट होने चाहिए। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडियाज थे जो आप बिगिनर लेवल पे बिल्कुल इनिशियली बना सकते हो, जब आपको सिर्फ एक कोर सब्जेक्ट का बिल्कुल कोर कंसेप्ट को ही आपने पढ़ा हो तब।